हेलो स्टूडेंट, आज हम 11th क्लास फिज़िक्स का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। सिलेबस की स्टार्टिंग चैप्टर यूनिट्स एंड मेज़रमेंट से करते हैं। इससे पहले हम आपको थोड़ा सा फिज़िक्स के बारे में बताते हैं कि व्हाट इज़ फिज़िक्स। फिज़िक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। फिज़िक्स जो है साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंडर में नेचर और नेचुरल फेनोमेना की हम स्टडी करते हैं। For a precise description of any such phenomena, measurement of the quantities is essential। यानी किसी भी ऐसी नेचुरल फेनोमेना का प्रिसाइजली डिस्क्रिप्शन करने के लिए क्वांटिटी का जो मीज़रमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि सडनली अ बॉडी फ्री फॉल डाउन टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी बॉडी जो है एक अर्थ सरफेस पर फ्रीली फॉल हो गई है, तो इट इज़ ए नेचुरल फेनोमेना। टू अंडरस्टैंड दिस नेचुरल फेनोमेना वी मस्ट नो वाई द बॉडी फॉल डाउन, विद व्हाट वेलोसिटी डज द बॉडी फॉल डाउन, व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड। और टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चन, measurement of distance, time and mass are essential. In almost every physical situation we realize the necessity of measurement. इन सारी सिचुएशन में हम जो है मीज़रमेंट की जो नीड है, जो नेसेसिटी है, वो उसको समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कैल्विन, फिज़िक्स इज़ ए साइंस ऑफ मीज़रमेंट। कैल्विन के अकॉर्डिंग उन्होंने फिज़िक्स को मीज़रमेंट का साइंस कहा। जो मीज़रमेंट है डेली लाइफ में, मीज़रमेंट की हम डेली लाइफ में बहुत नीड देखते हैं, इसकी बहुत ज़रूरत है। बिना मीज़रमेंट के हम किसी भी काम को सही तरीके से नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग शूज़ पहनते हैं, उसके भी नंबर पड़े हुए होते हैं, बिना मीज़रमेंट के वो भी आपके फ़िट नहीं आएंगे। ना हम जो कपड़े पहनते हैं बिना मीज़रमेंट के वो भी फ़िट नहीं आएंगे। तो डेली लाइफ में इसकी कितनी ज़रूरत है मीज़रमेंट की। और ये जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, जो प्रोग्रेस हो रहा है इतना, ये सब मीज़रमेंट है। बिना मीज़रमेंट के पॉसिबल नहीं है। जैसे कोई गाड़ी बनाई जाती है, उसके डिफरेंट पार्ट होते हैं, वो डिफरेंट जो जगहों पर बनते हैं, टायर कहीं और बनते हैं, शेफ्ट कहीं और बनती है, बैरिंग कहीं और बनते हैं उसके, तो इनके सबके नंबर होते हैं। बैरिंग, अब उस शेफ्ट में कितने नंबर का बैरिंग फिट आएगा, अगर उसका मीज़रमेंट नहीं हो तो वो उसमें फ़िट नहीं आएगा। जब फिट नहीं आएगा तो वो गाड़ी भी नहीं बनेगी उससे। तो मीज़रमेंट का बहुत बड़ा रोल है इसमें, टेक्नोलॉजी के प्रोग्रेस में। तो अब हम आपको ये बताते हैं मीज़रमेंट है क्या। इससे पहले हम आपको फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में बताते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होती है। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड विद द हेल्प ऑफ हिम वी कैन अंडरस्टैंड द वेरियस फिज़िकल फेनोमेना। फ़िज़िकल क्वांटिटी वो है जिसे हम मीज़र कर सकते हैं और जिससे हम वेरियस फिज़िकल फेनोमेना को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको हम फ़िज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे मास है, डिस्टेंस है। अब ये मीज़रमेंट क्या है? मीज़रमेंट इज़ द कंपैरिजन ऑफ अ नोन क्वांटिटी विद ए रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ सेम काइंड। जो मीज़रमेंट है अननोन क्वांटिटी का एक रेफरेंस स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करना ही मीज़रमेंट कहलाता है। वो सेम काइंड का होना चाहिए रेफरेंस स्टैंडर्ड। जैसे हम मीज़रमेंट डिस्टेंस का कर रहे हैं, तो हम जो स्टैंडर्ड चूज़ करेंगे रेफरेंस स्टैंडर्ड, वो डिस्टेंस का ही पार्ट होना चाहिए और वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड चूज़ करते हैं जिससे हमें मीज़रमेंट करना है। जैसे किसी बोर्ड की लेंथ को मीज़र करना है, तो हमने लेंथ का एक स्टैंडर्ड चूज़ किया और उससे उसका कंपैरिजन करना चालू कर दिया। जैसे हमने बोर्ड की लेंथ जो है 2 मीटर मीज़र की, तो हमने स्टैंडर्ड उसमें चूज़ किया मीटर। तो मीटर का कंपैरिजन में 2 टाइम्स किया, तो उसकी लेंथ कितनी हो गई? 2 मीटर। तो अननोन क्वांटिटी का हमने पता कर लिया एक स्टैंडर्ड चूज़ करके। तो स्टैंडर्ड क्या होता है? रेफरेंस स्टैंडर्ड यूनिट कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड यूनिट। तो जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है
वो एक ऐसा होना चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, और जो है ईज़िली अवेलेबल होना चाहिए, और टाइम के अकॉर्डिंग साथ वो वेरी नहीं करना चाहिए। इसका एक ऑफिस होता है जो स्टैंडर्ड चूज़ करता है, वो ऑफिस जो है फ्रांस में है। उसी को राइट है स्टैंडर्ड चूज़ करने का, जो इंटरनेशनल ब्यूरो है। यानी कहीं भी जाएं तो हम जैसे डिस्टेंस को मीज़र कर रहे हैं तो उसका स्टैंडर्ड जो वो चूज़ करा है, जैसे उन्होंने मीटर चूज़ कर दिया उसका स्टैंडर्ड डिस्टेंस का, तो हम कहीं भी जाएं तो उसको हम मीटर से ही मीज़र करेंगे, तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। और जैसे मास है, मास का स्टैंडर्ड चूज़ किया उन्होंने किलोग्राम है, तो हम कहीं भी मास को मीज़र करेंगे तो वो किलोग्राम में ही मीज़र करेंगे, टाइम को सेकंड में मीज़र करेंगे। तो मीज़रमेंट जो है कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद अ रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ सेम काइंड। अब क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। जो क्वांटिटी होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट होती है। जैसे Q इज इक्वल टू एन यू, एन क्या है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और U क्या है इसका यूनिट है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी रिमेन द सेम वट एवर मे बी द यूनिट्स ऑफ इट्स मीजरमेंट। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है क्वांटिटी का वो सेम रहता है, उसकी यूनिट कुछ भी हो मगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होने वाला। न्यूमेरिकल वैल्यू और जो यूनिट है वो चेंज होते रहते हैं, यूनिट को चेंज करने पर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे हमने बड़ा यूनिट चूज़ किया तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होती है, छोटा यूनिट यूज़ करेंगे तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी बड़ी हो जाएगी। जैसे हमने बोर्ड की लेंथ को मीज़र किया था 2 मीटर आई थी, तो हमने उसमें स्टैंडर्ड मीटर चूज़ किया था। अब हम उसे अगर छोटा यूनिट यूज़ करते हैं सेंटीमीटर में तो 200 सेंटीमीटर आएगी इसकी लेंथ, और भी छोटा यूनिट यूज़ करते हैं हम मिलीमीटर तो 2000 मिलीमीटर आएगी। मगर 2000 मिलीमीटर 200 सेंटीमीटर ये 2 मीटर के ही इक्वल हैं, यानी उनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। हम इसे क्वांटिटी को इस तरह से लिख देते हैं N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, यानी इनका प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है और ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर यूनिट हमारा लार्ज है तो न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉलर होगी, और यूनिट हमारा स्मॉलर है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, लार्जर होगी। तो इस तरह से हम किसी क्वांटिटी को मीज़र करते हैं। अब जैसे हमने कोई और चीज़ मीज़र की, जैसे किसी वेट को मीज़र कर रहे हैं, वो आ गया 10 किलोग्राम, तो उसमें जो हमने स्टैंडर्ड चूज़ किया वो किलोग्राम था, तो किलोग्राम उसमें 10 बार शामिल है। अननोन क्वांटिटी का मीज़रमेंट जब हम कर रहे हैं किलोग्राम से तो वो 10 बार शामिल है उसमें, तब 10 किलोग्राम बना है।